हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक पितृपक्ष पे है। इसका एक वीडियो एक भाग हम बना चुके हैं और ये मेरा दूसरा भाग जो है, इसमें पहला और दूसरा भाग मिला के संपूर्ण हमने कर दिया एक साथ सारा डिटेल। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं पितृपक्ष के बारे में, इसकी पूजा का तरीका। पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। जिस तिथि को माता पिता का देहांत होता है उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध करने के अधिकारी शास्त्रों में पितरों के मोक्ष के निमित्त पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। एक से अधिक पुत्रों की स्थिति में ज्येष्ठ पुत्र श्राद्ध का प्रथम अधिकारी है। उसके अभाव में कनिष्ठ पुत्र, कनिष्ठ के अभाव में पौत्र, उसके अभाव में प्रपौत्र श्राद्ध करने का अधिकारी होता है। कृत्रिम पुत्र के अभाव में तथा पत्नी के अभाव में सहोदर अधिकारी है। सहोदर भाई के अभाव में उसका पुत्र भाई या पिता श्राद्ध कर सकता है। श्राद्ध करने का स्थान व तरीका। पितृपक्ष में गया, गोदावरी और प्रयाग में श्राद्ध तर्पण अति उत्तम है। पर यदि आप वहां नहीं जा सकते हैं तो घर पर रहकर भी पितरों को खुश कर सकते हैं। जो पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त स्वार्थ सामर्थ्य के अनुसार पूरी विधि से श्राद्ध करता है उसकी इच्छाएं पूरी होती है। घर परिवार में शांति होती है, व्यवसाय तथा आजीविका में उन्नति होती है। साथ ही हर तरह की रुकावटें दूर हो जाती हैं। घर पर ही श्राद्ध और तर्पण का तरीका। नंबर एक, श्राद्ध तिथि पर अर्थात जिस दिन को माता पिता का देहांत होता है उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। सूर्योदय से सायंकाल तक पर सायंकाल उत्तम। दूसरा पॉइंट, इसके लिए सुबह उठकर नहाएं, उसके बाद पूरे घर की सफाई करें, घर में गंगा जल छिड़कें। तीसरा, दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिका कर बैठें। इसके बाद तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। यही पितरों का तर्पण है। चौथा, घर के आंगन में रंगोली बनाएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। पितरों के लिए भोजन में पका खाना बनता है, पूड़ी, कचौड़ी, खीर इत्यादि। और ये दरवाजे पे दोनों किनारों पे हम चढ़ा देते। पिंडदान। पिंडदान उन लोगों को करना चाहिए जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पितर अभी इस मृत्यु लोक से मुक्ति नहीं पाए हैं और वो प्रेत अवस्था में यहाँ पे हैं, तो उनके लिए पिंडदान किया जाता है। तो पिंडदान कैसे होता है? चावल को गलाकर उसके गलने के बाद उसमें गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर गोल गोल पिंड बनाए जाते हैं। जनेऊ को दाएं कंधे पर रखकर और दक्षिण की ओर मुख करके उन पिंडों को पितरों को अर्पित करने को ही पिंडदान कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि चावल से बने पिंड से पितर लंबे समय तक संतुष्ट रहते हैं। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अर्पण करें। प्रियजनों को भोजन से पहले पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। दक्षिणाभिमुख अर्थात दक्षिण दिशा में मुंह रखकर कुष्ठ, जौ, तेल, चावल और जल हाथ में लेकर संकल्प करें। संकल्प क्या करना है? मैं आज माता का नाम, पिता का नाम, उसके बाद स्वयं का नाम लेके बोलें, मैं आज अपने समस्त कुल गोत्र के पितरों की प्रसन्नता एवं आशीर्वाद प्राप्ति हेतु तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति हेतु अपने घर में पितृ तर्पण करने का संकल्प करता हूँ। इसके बाद भोजन थाली के पत्ते पर सबसे पहले पितरों के लिए भोजन लगाएं और उसके बाद प्रियजनों को भी भोजन परोसें। सातवां पॉइंट, भोजन के उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। इसमें तिल, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, नमक का दान करें। इसके बाद निमंत्रित प्रियजनों की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद दें। श्राद्ध में सफेद फूलों का ही उपयोग करें। श्राद्ध करने के लिए दूध, गंगा जल, शहद, सफेद कपड़े और तिल मुख्य रूप से जरूरी होते हैं। तो ये तो श्राद्ध कर्म करने का तरीका था और इतना करने से श्राद्ध पूर्ण हो जाता है। तर्पण भी पूर्ण हो गया, श्राद्ध भी पूर्ण हो गया, और अगर पिंडदान की जरूरत है तो वो भी हमने बता दिया। अब जो लोग इसके अलावा श्राद्ध के का क्या महत्व, हमारे वैदिक साहित्य में क्या महत्व है, क्यों किया जाता है, पितर कहाँ निवास करते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा नॉलेज है पूजा के अलावा। तो वो अब हम शुरू कर रहे हैं। श्राद्ध का परिचय।
भारतीय मान्यता के अनुसार मानव जीवन का परम उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति है। इन चारों की प्राप्ति तभी संभव है जब वैदिक विधान से पंच महायज्ञों का अनुष्ठान किया जाए। मनुस्मृति में 5 यज्ञ इस प्रकार कहे गए हैं। ठीक है, अगर आप सफलता चाहते हैं तो पंच यज्ञ करने पड़ेंगे। अब पंच यज्ञ क्या कहा? प्रथम यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, अर्थात वेदों और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। तो जो लोग इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं उनका ब्रह्म यज्ञ अपने आप पूर्ण हो जाता है। देव यज्ञ अर्थात देवताओं का पूजन, समय समय पर या डेली आप देवताओं का पूजन कर सकते हैं। पितृयज्ञ से अभिप्राय पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान तथा श्राद्ध, जो कि वर्षा काल के बाद शुरू होता है कृष्ण पक्ष में। भूत यज्ञ का अर्थ है अपने अन्न में से दूसरे प्राणियों के लिए अपने अन्न से कुछ भाग अर्पित करना। जैसे कुछ लोग अंतिम रोटी गाय के लिए निकालते हैं, कुछ लोग कुत्तों को देते हैं और कुछ लोग कौओं को खिलाते हैं। तो यह भूत यज्ञ है। अतिथि यज्ञ अर्थात अतिथि का प्रेम तथा आदर से सत्कार करना। तो जो लोग अपने घर में अतिथियों का सत्कार करते हैं वो अतिथि यज्ञ पूर्ण कर लेते हैं। तो ये 5 यज्ञ करने वालों को हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। तो उक्त पंचयज्ञों में पितृयज्ञ का विशेष महत्व है। पितृयज्ञ को शास्त्रों में श्राद्ध कर्म के नाम से भी परिभाषित किया गया। श्रद्धा क्रियमाणम कर्म श्राद्धम, अर्थात यहाँ पे हमने श्राद्ध की परिभाषा बताई है कि पितरों के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो अर्पित किया जाए वही श्राद्ध है। अब श्राद्ध का महत्व क्या? मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण प्रमुख माने गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण। पितृ ऋण संतान के जन्म लेने के बाद पूर्ण हो जाता है। अगर आपने संतान पैदा कर दी तो आप पितृ ऋण से मुक्त हो गए। देव ऋण देवताओं की पूजा करने से मुक्ति पाते हैं। ऋषि ऋण अपने ज्ञान को बांटिए तो आप ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। तो इनमें पितृ ऋण सर्वोपरि। तो संतानोत्पत्ति के बाद आप अपने पूर्वजों का पितृ ऋण चुकाने के लिए आप श्राद्ध करते हैं। तो पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता वे सभी पूर्वज हैं जिन्हें हम अपना जीवन धारण करने तथा उसका विकास करने में उनसे सहयोग प्राप्त किया है। पितृ ऋण से मुक्ति श्राद्ध कर्म के द्वारा ही संभव है। पितरों की क्षुधा पिपाशा श्राद्ध कर्म के द्वारा शांत होती है। अतः पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध अनिवार्य रूप से करना चाहिए। पितर अपेक्षा करते हैं कि उनके वंश परिवार के लोग कम से कम वर्ष में एक बार इनके निमित्त भोज्य तथा पेय पदार्थों को श्रद्धा के रूप में अवश्य ही प्रदान करें। श्राद्ध के कितने प्रकार हैं? भारतीय परंपरा में 12 श्राद्धों को प्रमुख माना गया, जो इस प्रकार है। एक तो ये नित्य श्राद्ध, प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। इस श्राद्ध में विष्णुदेव की स्थापना नहीं किया जाता है। इस श्राद्ध को केवल जल से भी संपन्न किया जाता है, सिर्फ जल चढ़ाते हैं। नैमित्तिक श्राद्ध किसी को निमित्त बनाकर जो श्राद्ध किया जाए उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। जैसे किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए जब आप श्राद्ध करें। काम्य श्राद्ध किसी कामना की पूर्ति के लिए श्राद्ध किया जाए। अब ये पितृ श्राद्ध नहीं है, आपकी कोई कामना है उसकी पूर्ति के लिए आपने श्राद्ध किया, वह काम्य श्राद्ध के अंतर्गत आता है। वृद्धि श्राद्ध किसी प्रकार की वृद्धि, जैसे कि पुत्र जन्म, वास्तु प्रवेश, विवाह आदि प्रत्येक मांगलिक कार्य के आरंभ में कार्य की निर्विघ्नता से समाप्ति के लिए पितरों की प्रसन्नता हेतु जो श्राद्ध होता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। पार्वण श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध का संबंध पर्व से है। किसी पर्व जैसे पितृपक्ष, अमावस्या या पर्व की तिथि पर किया जाने वाला श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाता है। सपिंडन श्राद्ध, श्राद्ध सपिंडन शब्द का अभिप्राय पिंडों को मिलाना। पितरों की मृत्यु पिंड दान की प्रक्रिया सपिंडन क्रिया कहलाती है। प्रेत पिंड का पितृपिंडों में सम्मेलन कराया जाता है, इसे ही सपिंडन श्राद्ध कहते हैं। इसमें गंध जल तिल से भरकर 4 पात्र रखे जाते हैं। अर्घ्य के लिए प्रेत पात्र का जल पितरों के लिए निश्चित पात्र में डाल देते हैं। प्रेत पात्र का जल पितरों वाले में डाल देते हैं। शेष भाग जो हमने ऊपर बताया है उसी नित्य श्राद्ध के समान होता है। तो इस तरह से प्रेत मुक्ति हो जाती है और पितरों को इस चीज से मुक्ति मिल जाती है और वो पितर जो है चंद्रमा के उस भाग में चले जाते हैं जहां पे पितरों का निवास होता है। गोष्ठी श्राद्ध, गोष्ठी शब्द का अर्थ सामान्य अर्थ है समूह। जो श्राद्ध 2 या 2 से अधिक लोगों के द्वारा समूह में उपस्थित होकर किया जाता है वह गोष्ठी श्राद्ध
शुद्ध अर्थ श्राद्ध, शुद्धि के निमित्त जो श्राद्ध किए जाते हैं वो शुद्ध अर्थ। कर्मांग श्राद्ध अर्थात कर्म का अंग, अर्थात किसी प्रधान कर्म के अंग के रूप में जो श्राद्ध किए जाते हैं उसे कर्मांग श्राद्ध कहते हैं। जैसे गर्भाधान के लिए, सीमांतोनयन के लिए, पुंसत्व के लिए आदि संस्कारों के समय किया जाने वाला श्राद्ध दैविक दैविक श्राद्ध, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। यात्रार्थ श्राद्ध, यात्रा के उद्देश्य से किया जाने वाला श्राद्ध। पुष्टृत श्राद्ध, पुष्टि के निमित्त जो श्राद्ध हो, जैसे शरीर की पुष्टि के लिए, आर्थिक पुष्टि के लिए या उन्नति के लिए किया जाने वाला श्राद्ध पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहलाता है। अब श्राद्ध आप करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पितर निवास कहाँ करते हैं, तो पितरों का निवास स्थल क्या है। किसी के निमित्त किए जाने वाले कार्य को करने से पूर्व यह जानना आवश्यक होता है कि उनका निवास स्थल कहाँ, जिससे उचित समय में उनकी तृप्ति हेतु श्राद्ध कर्म किया जाए। उदाहरण, देवताओं का निवास स्थान उत्तरी ध्रुव पर कहा गया है। सूर्य के उत्तर गोल में होने पर देवताओं का दिन होता है, अतः सूर्य के उत्तर गोलस्थ होने पर ही देवताओं की प्रसन्नता हेतु यज्ञानुष्ठान किए जाते हैं। आप यहां समझ लीजिए, सूर्य जब उत्तर गोलस्थ होता है, और उत्तर गोलस्थ सूर्य कब होता है, सूर्य मेषारंभ जब मेष राशि में प्रवेश करता है वहां से लेके कन्या के अंत तक, कन्यांत तक, ये जो समय होता है 21 मार्च से 23 सितंबर, तब तक सूर्य क्या होता है, उत्तर गोल में होता है। तब तक देवताओं के लिए हम पूजा करते हैं, और जैसे ही 23 सितंबर निकलता है तो ये तुला राशि में प्रवेश कर जाता है, दक्षिण गोलस्थ हो जाता है, तब हम पितरों के लिए पूजा करते हैं। और इसीलिए 23 सितंबर के तुरंत बाद या 23 सितंबर के आसपास ही पूर्णिमा के दिन से पितर पूजा शुरू हो जाती है, पितर पक्ष की शुरुआत हो जाती है। चंद्रमा के ऊर्ध्व अर्थात ऊपरी पृष्ठ पर पितरों का निवास स्थान होता है। समझ लीजिए, चंद्रमा के ऊर्ध्व अर्थात ऊपरी पृष्ठ पर पितरों का निवास स्थान है। भूपृष्ठवासी चंद्रमा को ऊपर देखते हैं, वैसे ही चंद्र पर रहने वाले चंद्र पृष्ठवासी चंद्र पृथ्वी को आकाश में अपने ऊपर देखते हैं, क्योंकि आकाश में, ऐसे स्पेस में कोई भी चीज ऊपर नीचे है नहीं है। हम जिस ग्रह को देखते हैं वो लगता है कि वो हमसे ऊपर है, पर ऐसा होता नहीं है। वहां से देखने पे पृथ्वी भी ऊपर है। अमांत अर्थात अमावस्या के अंत समय में चंद्र पृष्ठस्थ प्रतात्मा अर्थात हमारे पितर जो चंद्र के पृष्ठ स्थल पे रह रहे हैं, अपने स्थान से ऊपर सूर्य को देखते हैं, तो उनके ऊपर सूर्य उदित होता है उस टाइम में, उस अमावस के दिन। यहाँ पे पृथ्वी पर अंधेरा होता है, चंद्रमा डूब चुका होता है, लेकिन वहां पे सूर्य उदय होता है पितरों के यहाँ पे। इसलिए अमांत समय में चंद्र पृष्ठ में मध्याह्न अर्थात दिनार्थ होता है। हमारा एक चांद्रमास पितरों का एक दिन रात होता है। अमांत समय से 6 राशि की दूरी पर पूर्णांत होने से पूर्णांत में पितरों के लिए निशीथ अर्थात रात्यार्ध रात्रि का आधा होता है। इस प्रकार कृष्ण पक्ष की सार्ध सप्तमी को पितृलोकाभिप्राय क्षितिज में सूर्योदय होता है, और इसी सिद्धांत से शुक्ल पक्ष की सार्ध सप्तमी को पितृलोकाभिप्राय चंद्र पृष्ठ में सूर्य नारायण अस्त होते हैं। ये लैंग्वेज थोड़ा टफ है, इसको हम डायग्राम से आपको समझाते हैं। इस डायग्राम में आप ध्यान से देखें तो ये पृथ्वी केंद्र में है, वो मतलब भूमि, पृथ्वी, ये चंद्रमा बीच में है और सूर्य सामने है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर में चंद्र का 1 मास पूरा होता है। याद रखिए, चंद्रमा जब एक पूरा चक्कर लगाता है तो 1 महीना पूरा होता है, और इस 1 महीने में 15 दिन शुक्ल पक्ष होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष होते हैं। अभी इस स्थिति में जब वर्टिकल ऐसी ये लाइन है, इसका ये वाला हिस्सा शुक्ल पक्ष है, और दाहिने हाथ का ये वाला आधा हिस्सा कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में जब शुरुआत होती है तो ध्यान से देखिए, चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमारी तरफ रहती है पृथ्वी की तरफ, और वो फिक्स रहता है। चंद्रमा पूरी परिक्रमा जब करता है तो वही इसका हिस्सा हमेशा पृथ्वी की तरफ रहता है, और उसके अपोजिट जो हिस्सा होता है जिसे हम देख नहीं सकते, वो हमारे पितरों का निवास स्थान है, उसी को हम चंद्रपृष्ठ कहते हैं। तो अभी इस स्थिति में चंद्रपृष्ठ अर्थात जिस हिस्से को हम देख नहीं सकते वो सूर्य के सामने है, तो वहां पे दिन है, और पूर्ण दिन है, दिनार्थ इसे कह रहे हैं यहाँ एकदम। क्योंकि हमारा जब 1 महीना होता है तो हमारे पितरों का 1 दिन और रात होती है।
इनके दिन की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष की सप्तमी से, श्राद्ध सप्तमी से कहते हैं। उस दिन वहां पे सूर्योदय होता है और शुक्ल पक्ष की सप्तमी को वहां पे सूर्यास्त हो जाता है। इसीलिए कृष्ण पक्ष की जब अमावस आती है तो वहां पे पूरा दिन होता है, सूर्य सर पे चमक रहा होता है। उस अमावस को जो हम पितृ पूजा करते हैं तो सर्वोत्तम मानी गई। तो आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस के दिन जो पूजा होती है वो सर्वोत्तम मानी गई है पितृ पूजा। हालांकि इसकी शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाती है और उस दिन यहाँ अर्धरात्रि हो। पूर्णिमा पूर्णिमा को जब हम लोगों को चंद्रमा पूर्ण दिखता है तो चंद्रमा के उस भाग पे जहां पितृ निवास कर रहे हैं उनकी आधी रात हो चुकी है, क्योंकि हमारे पितरों के लिए ये शुक्ल पक्ष की सार्ध सप्तमी से कृष्ण पक्ष की सार्ध सप्तमी तक ये रात होती है और कृष्ण पक्ष की सार्ध सप्तमी से शुक्ल पक्ष की सार्ध सप्तमी तक ये दिन होता है। तो इस दिन में यहाँ पे दिन का मध्यम दिनार्ध होता है और इस हिस्से में रात्रि का रात्रार्ध होता है पितरों के लिए। तो जब पितरों की आधी रात हो जाती है तो उस दिन से हम उनकी पितृपक्ष का पूजा आरंभ कर देते हैं। पितृपक्ष की पूजा आरंभ होने के 7 दिन बाद वहां पे सूर्योदय होता है साध सप्तमी को। अब पूजा का महत्व तो और बढ़ जाता है और सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी त्रयोदशी चतुर्दशी, चतुर्दशी से बहुत ही उत्तम हो जाता है और अमावस को की गई पितृ पूजा सर्वोत्तम मानी जाती है। उसके बाद आधा दिन के बाद का हिस्सा शुरू हो जाता है। तो अमावस के बाद पितृपक्ष पूर्ण होता है। तो यहाँ पे हमने डायग्राम से आपको बताने की कोशिश की कि हमारे पितृ चंद्रमा के उस भाग में रहते हैं जो पृथ्वी की तरफ नहीं है बल्कि पृथ्वी के अपोजिट है। हम उस हिस्से को कभी नहीं देख सकते हैं। तो वो हिस्सा में सूर्य 15 दिन रहता है और 15 दिन नहीं रहता है। जब 15 दिन रहता है तो वो हमारे पितरों का दिन है, जब और बाकी के 15 दिन उनका रात होता है। तो हमारे पूरे एक महीने में उनका सिर्फ एक दिन रात होता है। श्राद्ध काल एवं स्थान, श्राद्ध का संबंध चांद्रमास से है तथा चांद्रमास में 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में जो अपर पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष श्राद्ध के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यह भी कहा गया है कि पूर्वान्ह की अपेक्षा अपराह्न में श्राद्ध का विशेष महत्व है। जैसे श्राद्ध के लिए पूर्वान्ह की अपेक्षा अपराह्न श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार सप्ताह के अपर पक्ष कृष्ण पक्ष में भी आरंभिक दिनों की अपेक्षा अंतिम दिनों का अधिक महत्व है। तो आप समझ लीजिए कृष्ण पक्ष में श्राद्ध सप्तमी से अमावस के बीच में ज्यादा अच्छा माना जाता है पितृ पूजा, और उसमें भी शाम को जो पूजा की जाती है वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है। कात्यायन स्मृति के अनुसार अमावस के दिन जो पिंड दान देने की विधि कही गई है वह क्षीण चंद्रमा के होने पर दिन के तृतीय पहर में अथवा सांध्य काल के समय उत्तम मानी गई है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक चंद्रमा क्षीण होता है, अतः कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अंतिम प्रहर में श्राद्ध करने का नियम है। धार्मिक मान्यता है कि अमावस को किया गया श्राद्ध तर्पण पिंडदान अपने उन्हें संतुष्टि व ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्योंकि उस समय उनका मध्याह्न होता है, दिनार्थ होता है। चंद्रमा भाद्रपद मास की पूर्णिमा को चंद्रलोक के साथ साथ पृथ्वी के समीप से गुजरता है। अब आप ये भाद्रपद की पूर्णिमा से क्यों हम पितृपक्ष को मनाते हैं? क्योंकि चंद्रमा तब पृथ्वी के सबसे पास से गुजरता है। इस मास की प्रतीक्षा में हमारे पूर्वज पूरे वर्ष रहते हैं। वे चंद्रलोक के माध्यम से दक्षिण दिशा में अपनी मृत्यु तिथि पर अपने घर के समीप आ जाते हैं तथा वहां भोजनादि ग्रहण कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी नई पीढ़ी को आशीर्वाद देकर वापस चंद्रलोक को चले जाते। पितृपक्ष श्राद्ध के महत्व के विषय में एक प्रसंग। वर्षा काल के अंत में यमराज यमपुर से प्रेत और पितरों को भूलोक में भेजते हैं। वे पितर अपने पुत्रादि अथवा स्वजनों से आशा करते हैं कि वे उनके निमित्त भोज्य पदार्थ अर्पित करें। वे यह भोज्य पदार्थ श्राद्ध के माध्यम से ग्रहण करते हैं। पूरा दिन अर्थात मनुष्यों का एक पक्ष आश्विन कृष्ण पक्ष में वे श्राद्ध की आशा में भूलोक पर रहते हैं। यदि श्राद्ध नहीं हुआ
तो वे सायंकाल अप्रसन्न होकर अपनी लोक लौट जाते हैं। अतः इस काल में उन्हें श्राद्ध के द्वारा अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, जिससे कि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। तो मित्रों, हमने ये श्राद्ध कैसे किया जाता है, तर्पण कैसे किया जाता है, पितृपक्ष क्या है, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, पितरों का निवास स्थल क्या है, ये सब हमने बताने की कोशिश की है। पसंद आया हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।